हाय गाइस, और कैसे हैं सही भाई। सही भाई को जय श्री राम। और जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरतें होती है और अपने क्लाइंट से हम उनको कैसे उनके साथ हम तालमेल बनाएं और कैसे अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाएं। और जब तक आप क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन नहीं मिला पाओगे, उससे पहले आपका बिज़नेस कभी नहीं बढ़ सकता। तो कभी भी आप में पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल जो होना चाहिए वो भरपूर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक रद्दी से रद्दी चीज़ भी अगर आप बेचने जा रहे हो तो उसको हमें कैसे बेचना है, और बेचने के साथ साथ हमें उसका उचित प्राइस निकालना है, प्लस उससे हमें कुछ कमाना भी है। तो ग्राहक को सबसे पहले, कभी भी आप किसी ग्राहक को कोई सामान दे रहे हैं या ग्राहक से कोई बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बड़ा होना चाहिए। उसकी आंखों में आगे डालकर आपको बात करनी सबसे पहले। और दूसरी बात, ग्राहक को कभी भी ऐसा नहीं होने देना है कि वो आपसे हावी है। आप ग्राहक से अगर बात कर रहे हैं तो उसको उसके हिसाब से ग्राहक से डील करें। कोई सामान प्रोडक्ट दे रहे हैं तो जब तक आप उसको अपनी बातों से नहीं लुभाओगे, जब तक उसको किसी चीज़ के बारे में नहीं समझाओगे, उससे पहले ग्राहक आपसे पहले, जैसे कोई ग्राहक आपके पास आए, वो कहता है कि मुझे ये सामान चाहिए, तो उसने पूछा कि कितने का है, वो बोला जी 100 रुपये का है। अब वो 100 रुपये का सुनते के साथ ही चल दिया, तो आप उसको पहले रोको। उसको आप बोलोगे सर क्या हुआ, कैसे कैसे कहाँ चल दिए, ये आगे तो 90 रुपये का मिल रहा है। तो जो 90 रुपये का मिल रहा है सर, जो हमारे पास चीज़ है, पहले ये चीज़ देखिए आप, इसके अंदर ये खासियत है, ये इस तरीके का है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है, इसके अंदर ये है। तो जब 10-12 चीज़ें आप बताओगे तो वो मजबूर होगा देखने के लिए, देखेगा, कहेगा हाँ उसमें कुछ कमी होगी शायद, इसलिए वो 90 रुपये का है और आपके पास 100 रुपये का है। तो ग्राहक को जब तक आप बात नहीं करोगे, उसने कहा 100 का, आपने बोला 100 का, उसने कहा महंगा है, वो चल दिया, आप उसको पहले रोको, तरीके से बात करो, बातें उसको बताओ। उसको जब तक आप गाइड्स नहीं करोगे, उससे पहले वो समझेगा नहीं। समझाने के लिए थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना होगा और ग्राहक को रोक के उससे बात करनी होगी, ताकि वो आपको सेटिस्फाई हो जाए और आपका जो बिज़नेस है आगे बढ़े। दूसरी बात, आप कोई भी बिज़नेस अगर करने जा रहे हो, कोई बिज़नेस करते हो, किसी साइड का बिज़नेस है या आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जो आप साइड पे काम करते हो, जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी हुई। जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी में क्या होता है कि जब तक साइड पर जो मेन ओनर होता है, जिसको काम सौंपा गया है, अगर वो मेन ओनर वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो जिसकी वो बुकिंग होती है, जिसका जो काम होता है, तो उसको यही चिंता रखी रहती है कि काम मेरा ख़राब ना हो जाए और काम में शिकायत ना आ जाए। क्योंकि वो यही सोचता है कि जिसको मैंने बुकिंग काम दिया है, जिसको मैंने मतलब भरोसा किया है, वो बंदा आया ही नहीं है। तो उस बंदे को वहाँ पर साइड पे जाना पड़ता है, जिसको जो जिसकी मैरिज या कोई शादी या फंक्शन होता है, उसको देख के वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, कि अब काम अच्छा होगा। क्योंकि वो क्या होता है कि उनके घर के सारे मेंबर उनसे मिले हुए होते हैं, सब परिचित होते हैं और जानकारी में होते हैं। तो किसी भी उससे वो जो ढंग से बात कर सकता है, फ़ोटो को कोऑर्डिनेशन जो होती है वो बढ़िया हो जाती है, और जो है वो सारे रिश्तेदारों को परिचित होता है, जिसके कारण फ़ोटो निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और जो आप अलग से किसी भी बंदे को अगर आप भेज देते हो फ़ोटोग्राफी करने के लिए, तो वो तो सिर्फ बंदे जो खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे, या देखने में थोड़े ढंग के लग रहे होंगे, या कोई बाहर से आया हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है फ़ोटो खींचने का, उसको पता ही नहीं है कौन है, बस सुंदर दिख रहा है वो उसके फ़ोटो खींच लाया। बाद में क्या होता है कि जो मेन बंदे होते हैं, जो घर के जो होते हैं, जब तक उसको यही नहीं पता होगा कि मेन बंदा कौन है, घर का सदस्य कौन है, घर का मेन फंक्शन किसका है, तो फंक्शन जब तक खिंचेगा ही नहीं और फंक्शन की मट्टी ख़राब हो जानी है। तो कभी भी अगर फ़ोटोग्राफी लाइन में अगर मेन ओनर काम पर चला जाता है, चाहे 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, तो उसका काम बिल्कुल ओके परफेक्ट माना जाता है। तो यही कारण है
कि बिजनेस लाइन में क्या होता है कि बिजनेस को अगर आपको ऊपर ले जाना पड़ा है तो अपने काम को आपको खुद ही तवज्जो देनी पड़ेगी। काम को आगे बढ़कर तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या कर रहा है, तुम्हें आगे आना पड़ेगा, अपना काम खुद करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका बिजनेस आगे जाएगा। यदि किसी का काम छोड़ देते हो तो काम खराब कर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।